हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम वैष्णवी और आप देख रहे हैं द वैष्णवी मेथड। लास्ट क्लास में हमने एनिमल चैप्टर को स्टार्ट कर दिया था, जो कि है हमारा ईवीएस का चैप्टर फॉर सीटेट। और हमने इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में ये चैप्टर पढ़ा था। आज हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था चैप्टर में हमने यहाँ तक चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया था। अब इसके आगे की बात हम आज की क्लास में करने वाले हैं। तो वीडियो देखने से पहले डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज द वैष्णवी मेथड। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट स्लाइड फॉर टुडेज वीडियो। ठीक है, आज की वीडियो के लिए पहली स्लाइड रहने वाली है। चैप्टर को हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। देखो, जो फोर्थ टॉपिक है इस चैप्टर का वो है ब्रीदिंग इन एनिमल्स। मतलब एनिमल्स सांस कैसे लेते हैं। देखो, फर्स्ट पॉइंट इज एनिमल नीड ऑक्सीजन एंड एनर्जी टू सर्वाइव। चाहे एनिमल हो, चाहे इंसेक्ट हो, चाहे ह्यूमंस हो, कोई भी हो, हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है सरवाइव करने के लिए। ठीक है। ह्यूमन एंड टेरिटोरियल एनिमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स ब्रीद विद द हेल्प ऑफ लंग्स। मींस जो ह्यूमंस हैं, हम लोग, जो टेरिटोरियल एनिमल्स हैं, जो धरती पे रहते हैं, जो भूमि पे रहते हैं, उनको ऑक्सीजन की जरूरत होती है सांस लेने के लिए। और कहाँ से ब्रीद करते हैं? ब्रीद विद द हेल्प ऑफ लंग्स। जो एनिमल्स, जो ह्यूमंस टेरिटरी पे रहते हैं, जो भूमि पे रहते हैं, वो लंग्स के थ्रू सांस लेते हैं। ठीक है। फिशेस एंड एम्फीबियंस ब्रीद विद द गिल्स। जो एम्फीबियंस हैं, जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, वो कैसे ब्रीद करते हैं? विद द हेल्प ऑफ गिल्स। फिशेस किसकी हेल्प से ब्रीद कर पाती हैं? गिल्स की हेल्प से। ठीक है। अर्थवॉर्म ब्रीद विद द मॉइस्ट स्किन। जो अर्थवॉर्म्स हैं, जो कीड़े हैं, वो कैसे ब्रीद करते हैं? वो ब्रीद करते हैं उनकी जो मॉइस्ट, जो मखमली उनकी त्वचा होती है, जो स्किन होती है, उससे वो लोग ब्रीद करते हैं। वेरियस अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्रीद थ्रू स्पेसिफिक पोर्स ऑन देयर सरफेस। और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं, वो ब्रीद करते हैं उनके सरफेस के ऊपर कुछ पोर्स होते हैं, कुछ खुरदुरे खुरदुरे कुछ पोर्स होते हैं, उसकी हेल्प से वो ब्रीद कर पाते हैं। समझ आया? आई होप ये स्लाइड आपको समझ आई होगी। बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। इसमें से क्वेश्चंस बन जाते हैं कि कौन सा एनिमल किसके थ्रू ब्रीदिंग करता है। ठीक है। तो ये आप स्लाइड एक पेज पे या अपने नोटबुक में नोट कर सकते हो। अदरवाइज आप वीडियो भी सेव कर सकते हो बाद में देखने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। दिस इज द फिफ्थ टॉपिक विच इज लोकोमोशन। लोकोमोशन इज हरकत। हिंदी में इसको बोलते हैं हरकत। इसका मतलब होता है मूवमेंट। मतलब कुछ मूवमेंट करना। मूवमेंट कैसे करते हैं एनिमल्स, उसको हम बोलते हैं लोकोमोशन। ठीक है। फर्स्ट पॉइंट इज मैमल्स यूजुअली मूव विद द हेल्प ऑफ लेग्स। मैमल्स, मैमल्स में हम भी आते हैं। हम कैसे चलते हैं? पैरों से, विद द हेल्प ऑफ लेग्स। ठीक है। फिश यूजेस फिन्स टू स्विम। फिश के जो फिन्स होते हैं, फिश हैं कुछ इस टाइप के, फिश के जो फिन्स होते हैं, उसकी हेल्प से फिश स्विम कर पाती है। उसके लिए स्विमिंग ही चलना है। ठीक है। नेक्स्ट इज बर्ड्स फ्लाइज विद द हेल्प ऑफ विंग्स। बर्ड्स जो हैं वो अपने पंख की वजह से फ्लाई कर पाती हैं। उनके लिए फ्लाई करना ही चलना होता है। ठीक है। फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाने के लिए एनिमल्स कैसे लोकोमोशन करते हैं, कैसे चलते हैं, इसमें ये बताया है। अब रेप्टाइल्स ईदर हैव लेग्स टू मूव और इट क्रॉल विद द हेल्प ऑफ बॉडी सरफेस। जो रेप्टाइल्स होते हैं, रेप्टाइल्स कैसे चलते हैं? वो क्रॉल करके चलते हैं, जमीन पे घिसड़ के चलते हैं। ठीक है। तो उनके लिए उनकी बॉडी सरफेस जो होती है वो क्रॉलिंग के लिए हेल्प करती है। फ्रॉग्स हेल्प, फ्रॉग्स हैव वेब्ड फीट टू मूव। फ्रॉग्स के छोटे छोटे से पैर होते हैं चलने के लिए। पेंगुइन्स यूजेस फ्लिपर्स टू मूव। पेंगुइन्स के इतने बड़े बड़े फ्लिपर्स टाइप्स होते हैं चलने के लिए। एंड इंसेक्ट्स हैव मेनी लेग्स टू मूव। और इंसेक्ट्स के पास 7 से 8 पैर होते हैं छोटे छोटे से, जिसकी हेल्प से वो लोकोमोशन कर पाते हैं। ये रहा हिंदी वालों के लिए, आप हिंदी में भी पढ़ सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है?
This is the sixth topic of this chapter, that is specific features of animals, जानवरों की विशिष्ट विशेषताएं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। बहुत क्वेश्चंस इस चैप्टर से, इस टॉपिक से बनते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान से पढ़ना एक बारी। देखो, फर्स्ट पॉइंट है इसमें पाइसेस। पाइसेस जो होती है वो साइंटिफिक कैटेगरी होती है फिशेस की। फिशेस को हम साइंटिफिक लैंग्वेज में पाइसेस का नाम देते हैं। ठीक है, फिशेस हैव स्केल्स ऑन देयर बॉडी। फिशेस की बॉडी पे स्केल्स होते हैं, आपने जरूर देखा होगा। ठीक है, इनविजिबल ईयर्स होते हैं फिशेस के। हैव ओनली टू चैम्बर्ड हार्ट एंड आर ओवीपैरस एनिमल्स। मींस फिशेस के पास सिर्फ टू चैम्बर्ड हार्ट होता है और वो ओवीपैरस एनिमल्स होते हैं। ओवीपैरस कौन थे, लास्ट वीडियो में जाकर जरूर देखना, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है मैंने ओवीपैरस और वीवीपैरस को। लिंक आपको कमेंट्स में मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज एम्फीबियंस। एम्फीबियंस कौन होते हैं, जो पानी में भी रहते हैं और जो भूमि पे भी रहते हैं। ठीक है, दे हैव इनविजिबल ईयर्स, उनके भी इनविजिबल ईयर्स होते हैं। थ्री चैम्बर्ड हार्ट होता है। ब्रीद थ्रू गिल्स, देखो पानी में रहते हैं तो ऑब्वियसली गिल्स की हेल्प से ही ब्रीद कर पाएंगे। रिप्रोड्यूस बाय एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड आर ओवीपैरस एनिमल्स। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं और ओवीपैरस एनिमल्स होते हैं। इन दोनों टॉपिक को पढ़ने के लिए आपको मेरी लास्ट वीडियो को देखना बहुत जरूरी है। अगर आप लास्ट वीडियो नहीं देखोगे तो ये आप यहाँ पे लैग कर जाओगे टॉपिक्स को पढ़ने में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स कौन होते हैं, जो क्रॉलिंग करके, जो क्रॉल करते हैं धरती पे। देखो, दे हैव स्केल्स ऑन बॉडी। ठीक है, बॉडी पे स्केल्स होते हैं। थ्री चैम्बर्ड हार्ट होता है। देखो, फिशेस का टू चैम्बर्ड हार्ट होता है। एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स का थ्री चैम्बर्ड हार्ट होता है। इनविजिबल ईयर्स अभी तक सबके हैं। ब्रीद थ्रू लंग्स, देखो धरती पे रहते हैं इसीलिए लंग्स की हेल्प से ब्रीद करेंगे। ठीक है, ओविपैरस एनिमल्स होते हैं, इसके एग्जाम्पल क्या होगा, स्नेक, लिजार्ड और टॉर्टोइज एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, अब स्नेक्स की कुछ क्वालिटीज इसमें है जो हमें पढ़नी है। देखो, स्नेक हियर फ्रॉम वाइब्रेशंस। स्नेक जो होते हैं ना, जो सांप होते हैं, वो वाइब्रेशन से, धरती पे जो वाइब्रेशन होती है, इवन हम जैसे चलते हैं हमारे पैरों की जो वाइब्रेशन होती है, वाइब्रेशन से स्नेक्स को पता लग जाता है कि कोई आ रहा है या किसी के आने की आहट हुई है। आहट से, वाइब्रेशन से स्नेक्स को पता लग जाता है, वो वाइब्रेशन सुनते हैं। ठीक है, स्नेक्स हैव हॉलो टीथ नॉन एज फैंग्स। स्नेक के जो आगे के दांत होते हैं वो हॉलो होते हैं, जो मतलब उनमें खाली, वो खाली होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, फैंग्स। ठीक है, ओनली फोर स्नेक्स आर पॉइजन इन दिस कंट्री। हमारे इंडिया में सिर्फ चार स्नेक्स, चार तरीके के स्नेक जो है वो पॉइजनस होते हैं, जो जहरीले होते हैं। नाम क्या है उनका, कोबरा। कोबरा तो आपने बहुत बार सुना ही होगा। रुसेल वाइपर, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है सी टेट में, कि आपको चार ऑप्शंस देंगे, स्नेक के नाम देंगे और आपको बताना होगा कि कौन सा स्नेक सबसे ज्यादा पॉइजनस माना जाता है। तो एग्जाम्पल्स इसके याद रखने हैं आपको, उसके लिए आपको वीडियो को सेव करना होगा या फिर नोट्स प्रॉपर बनाने होंगे। ठीक है, फर्स्ट इज कोबरा कैरेट, रुसेल वाइपर और कौन है, सौ स्केल वाइपर। ये तीन चार नाम आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। इस टॉपिक पे से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है सीटेट में। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नाउ ये फोर्थ पॉइंट है उसी टॉपिक का, इंसेक्ट। अब हम इंसेक्ट की कुछ स्पेसिफिक फीचर्स पढ़ने जा रहे हैं। देखो, दे लिव इन द कॉलोनी। कॉलोनी मीन्स क्या होता है, कॉलोनी मीन्स झुंड। ये वाली कॉलोनी नहीं जैसे हम रहते हैं कॉलोनी में, नहीं, दिस इज झुंड। इंसेक्ट्स जो होते हैं वो हमेशा झुंड में रहते हैं। ठीक है, दे रिकॉग्नाइज देयर फेलो मेट्स बाय देयर स्मेल। और जो इंसेक्ट होते हैं वो अपने, अपनी हस्बैंड को या अपने, अपनी वाइफ को या अपने बच्चों को कैसे पहचानते हैं, उनकी बॉडी स्मेल से। हर इंसेक्ट की बॉडी स्मेल अलग होती है जिससे वो एक दूसरे को पहचान पाते हैं, अपने फैमिली मेंबर्स को पहचान पाते हैं। ठीक है, मॉस्किटोज फाइंड ह्यूमन बाय हीट ऑफ देयर बॉडी। जो मॉस्किटोज होते हैं, जो मच्छर होते हैं, वो ह्यूमंस को कैसे पहचान पाते हैं, हमारी बॉडी की गर्मी से वो हमें पहचान पाते हैं, वो हमें ढूंढ पाते हैं कि यहाँ पे ह्यूमंस हैं। ठीक है, ये हो गया इंसेक्ट्स की क्वालिटीज। अब पढ़ते हैं बर्ड्स की क्वालिटीज क्या है। देखो,
दे हैव बोट शेप्ड बॉडी, बर्ड्स की जो होती है वो थोड़ी बोट शेप की बॉडी होती है, हॉलो बोन्स होती हैं, खाली अंदर से खाली बोन्स होती हैं, विंग्स एंड फेदर्स टू फ्लाई, दे हैव फिक्स्ड आई पोजीशन। अब देखो, आपने कबूतर को देखा होगा अपने आसपास, ठीक है, कबूतर की जो होती है आई पोजीशन एकदम फिक्स होती है। जैसे हम ह्यूमंस हैं, हम बैठे बैठे अपनी आंखों को घुमा के इधर उधर भी देख सकते हैं, बट बर्ड्स जो होती हैं, बर्ड्स में हम एग्जांपल लेते हैं कबूतर का, जो कबूतर होता है वो अपनी आंखों को मूव नहीं कर पाता, वो इधर उधर नहीं देख पाएगा। अगर कबूतर को उधर देखना है तो उसको अपना फेस इधर करना पड़ेगा, अगर इस साइड देखना है तो अपना फेस इस साइड करना पड़ेगा। मींस उसको अपने फेस की पोजीशन को चेंज करना पड़ेगा उस डायरेक्शन में जहां पे उसको देखना है। इसको कहते हैं आईज का फिक्स होना। समझ आया? आई होप समझ आया होगा। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में मुझे अपने डाउट्स को बता सकते हैं, ठीक है। एक तो ये हो गया कि दे हैव टू मूव देयर नेक टू सी इन डिफरेंट डायरेक्शंस, ठीक है। अब इसके अंदर एक्सेप्शन क्या होता है, देखो एक्सेप्शन इज, देखो, owl has the maximum capacity to move its neck up to 360 डिग्री। आउल के पास मैक्सिमम कैपेसिटी है अपनी नेक को 360 डिग्री घुमाने के लिए। मैं 360 डिग्री नहीं घुमा के दिखा सकती आपको, ठीक है। आउल के पास मैक्सिमम कैपेसिटी है कि वो अपनी नेक को पूरा 360 डिग्री पूरा घुमा सकता है, ठीक है। और देखो, मैना कैन मूव इट्स नेक बैक एंड फोर्थ विद जर्क। मैना जो है वो अपनी नेक को बैक एंड फोर्थ मूव कर सकती है, मींस आगे पीछे मूव कर सकती है। ये मैना की क्वालिटी है, ये एक्सेप्शन है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। आउल के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपनी नेक को 360 डिग्री घुमा सकता है, दैट इज आउल, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट्स में लिख लेना जरूर, ठीक है। अब बर्ड्स और उनके कुछ नेस्ट के बारे में हमें पढ़ना है, यहां से भी क्वेश्चन आता है। देखो देखो, बुलबुल यूजेस बुशेस विद ड्राइड ग्रास। बुलबुल जो है वो अपना नेस्ट कैसे बनाती है, बुशेस से बनाती है और ड्राइड ग्रास से बनाती है, ठीक है, सूखी घास और झाड़ियों से बनाती है, ठीक है। रॉबिन नेस्ट इज मेड अप ऑफ सॉफ्ट ट्विग्स। रॉबिन एक बर्ड का नाम है जो अपना नेस्ट कैसे बनाता है, सॉफ्ट ट्विग्स से, रूट्स, कॉटन, वूल, इन सब की हेल्प से वो अपना नेस्ट बनाता है। क्रो मेड इट्स नेस्ट विद वायर। क्रो मीन्स कौवा। कौवा अपना नेस्ट कैसे बनाता है, वायर से, वुड से, ग्रास से, ठीक है। सबसे ज्यादा सॉफ्ट जो नेस्ट होता है वो रॉबिन का होता है, ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन है जो नेक्स्ट स्लाइड पे है, मैं आपको क्वेश्चन दिखाती हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, जो आपको नोट करना ही करना है। देखो, दिस इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, विच बर्ड लेज एग इन अनदर बर्ड्स नेस्ट। ऐसी कौन सी बर्ड है जो किसी और बर्ड के नेस्ट में अपने अंडे देती है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर लिख लेना। उस बर्ड का नाम है कुकू। एक एशियन कोयल होती है जो अपने अंडे किसी और बर्ड के नेस्ट में देती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखो, ईगल, काइट्स एंड वल्चर हैव स्ट्रॉन्गेस्ट आईसाइट अमंग ऑल दी बर्ड्स। मींस बाज, आपका चील और आपका गिद्ध, इनकी जो आईसाइट होती है वो 4 गुना ज्यादा होती है और बाकी बर्ड्स से, ठीक है। बट इनकी आईसाइट भी कम पड़ जाती है किसके आगे, टाइगर के आगे। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट आईसाइट किसकी होती है, टाइगर की, ठीक है। दीज बर्ड्स हैव 4 टाइम्स बेटर विजन देन ह्यूमंस। हम ह्यूमंस से 4 गुना ज्यादा अच्छे से या 4 गुना ज्यादा दूर तक देख पाती हैं ये ईगल, काइट्स और वल्चर। और सबसे ज्यादा अच्छे से कौन देख पाता है, टाइगर एट नाइट। रात में टाइगर सबसे ज्यादा अलर्ट जानवर होता है, सबसे ज्यादा अच्छी आईसाइट टाइगर की रात में होती है। देखो, क्योंकि रात में उसका जो आईसाइट है वो 6 टाइम्स बेटर होता है ह्यूमन से। हम नहीं देख पाते रात में इतना क्लियर जितना टाइगर देख पाता है। 6 टाइम्स बेटर विजन होता है टाइगर का एट नाइट, और 4 टाइम्स बेटर विजन होता है ह्यूमन से, किसका, ईगल, काइट्स और वल्चर का। समझ आया?
नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। हियर इज द नेक्स्ट स्लाइड, देखो। अब यहाँ पे पढ़ना है हमें मैमल्स के बारे में। मैमल्स क्या होते हैं? दीज एनिमल्स हैव हेयर्स ऑन बॉडी। मैमल्स मीन्स उसमें ह्यूमंस भी आते हैं। हम मैमल्स के बॉडी के ऊपर बाल होते हैं, हेयर्स ऑन बॉडी, ठीक है। मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, विजिबल ईयर्स हमारे होते हैं, ब्रीद करते हैं हम लंग्स की हेल्प से, एंड हैव फोर चैम्बर्ड हार्ट। फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है मैमल्स का। समझ आया? दीज एनिमल्स रिप्रोड्यूस बाय विविपैरस मेथड। अगेन ओविपैरस और विविपैरस पढ़ने के लिए आपको मेरी लास्ट वीडियो को देखना जरूरी हो गया। ऑफ रिप्रोडक्शन मेथड, ठीक है। इसके एग्जांपल्स क्या हुआ? एलिफेंट, लॉयन, ह्यूमंस, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। अब इन मैमल्स के कुछ स्पेसिफिक फीचर्स भी पढ़ने होते हैं हमें, वो देख लेते हैं। देखो यहाँ पे आ गई अब टाइगर की बात, जो मैं अभी पीछे कर रही थी, पीछे वाली स्लाइड में। टाइगर हैज ग्रेट सेंस ऑफ साइट। टाइगर की सेंस ऑफ साइट बहुत ज्यादा अच्छी होती है। इट कैन सी 6 टाइम्स बेटर देन ह्यूमंस एट नाइट। देख लो, रात के समय टाइगर जो है वो 6 गुना ज्यादा अच्छे से देख पाता है हम ह्यूमंस के मुकाबले, ठीक है। अब टाइगर कैन मूव इट्स ईयर इन डिफरेंट डायरेक्शंस। टाइगर जो है अपने कान को डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव कर सकता है, जहां से उसको आवाज की थोड़ी सी आहट भी आ रही है ना, वो वहां उस डायरेक्शन में अपने कान को मूव कर सकता है, वो सुनने के लिए, टू कैच द प्रे, ताकि उस वो शिकार अच्छे से कर पाए, ठीक है। अब देखो, इट्स रोर कैन बी हर्ड अप टू 3 किलोमीटर अवे। टाइगर का जो टाइगर की जो रोरिंग होती है, जो दहाड़ होती है, वो 3 किलोमीटर दूर से भी आप सुन सकते हो, ठीक है। वहीं की वहीं पीछे हो लो, उसके आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, 3 किलोमीटर से भी आप टाइगर की दहाड़ को सुन सकते हो। ईच टाइगर हैज इट्स ओन एरिया। हर टाइगर का अपना अलग एरिया बंधा होता है, और वो अपना एरिया को कैसे मार्क करते हैं? बाय यूरिन। यूरिन की हेल्प से वो अपने एरिया को मार्क कर देते हैं। उस एरिया में कोई और टाइगर एंटर नहीं कर सकता, ठीक है। आई होप समझ आया होगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। दिस इज द नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पे हमें पढ़ना है एलिफेंट के बारे में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको ध्यान से देखना, ठीक है। एलिफेंट हैज रेगुलर डाइट ऑफ 100 kg पर डे। एलिफेंट्स की जो डाइट है वो 100 kg पर डे होती है। दे लव टू प्ले विद मड एंड वाटर। देखो एलिफेंट बहुत ज्यादा गर्म होते हैं, उनकी बॉडी इतनी बड़ी होती है, तो उनको पानी से और मिट्टी से खेलना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि पानी और मिट्टी दोनों ही ठंडा होते हैं, ठीक है। बेबी एलिफेंट वेट इज अप्रोक्सीमेटली 90 kg एट द टाइम ऑफ बर्थ। बेबी एलिफेंट जब एक छोटा हाथी, बेबी एलिफेंट जब एक पैदा होता है, तो उसका अप्रोक्सीमेट वेट कितना होता है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। बेबी एलिफेंट का एट द टाइम ऑफ बर्थ अप्रोक्सीमेट वेट कितना होता है? दैट इज 90 kg। समझ आया? नेक्स्ट पॉइंट इज, इन द हर्ड ऑफ एलिफेंट्स। एलिफेंट्स का आपने एलिफेंट्स का झुंड देखा होगा, बहुत सारे एलिफेंट्स एक साथ चलते हैं एक झुंड में। ओल्डेस्ट फीमेल इज द लीडर। जो ओल्डेस्ट फीमेल होती है एलिफेंट की, एलिफेंट के ग्रुप में जो सबसे ओल्डेस्ट एलिफेंट होता है फीमेल, वो क्या होती है? लीडर होती है उस ग्रुप की। अ हर्ड में हैव 10 to 12 फीमेल्स, फीमेल एलिफेंट्स एंड देयर यंग वंस। एक ग्रुप के अंदर, एलिफेंट के हर्ड के अंदर 10 से 12 फीमेल एलिफेंट्स होती हैं, और उनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से ये देखना। मेल एलिफेंट आर नॉट प्रेजेंट, इट लीव्स द हर्ड आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 14 to 15 ईयर्स। जो मेल एलिफेंट्स होते हैं, जब वो 14 या 15 साल की एज अटेन कर लेते हैं, उसके बाद वो हर्ड को छोड़ देते हैं। मेल एलिफेंट्स आफ्टर 14 और 15 ईयर्स ऑफ एज अलाउड नहीं होते एनिमल्स एलिफेंट के हर्ड में, ठीक है। वो अपना अलग चलते हैं, वो हर्ड में, वो ग्रुप में नहीं चलते। ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट लीडर होती है एलिफेंट के हर्ड की, ठीक है। और 10 से 12 फीमेल एलिफेंट्स प्रेजेंट होती हैं अपने बच्चों के साथ। मेल एलिफेंट्स प्रेजेंट नहीं होते आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 14 to 15 ईयर्स। ये 3 चीजें आपको जरूरी याद रखनी है, ठीक है। और एलिफेंट सिर्फ 3 से 4 घंटे सोते हैं दिन में। समझ आया? ये बात हो गई एलिफेंट्स की। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है देखते हैं।
डॉल्फिन हैज यूनिक एबिलिटी टू मेक डिफरेंट साउंड्स टू कम्युनिकेट इन वाटर। देखो डॉल्फिन्स के अंदर ना यूनिक एबिलिटी होती है कि वो जो है वो कम्युनिकेट कर पाती हैं पानी के अंदर। जैसे हम बोलकर कम्युनिकेट करते हैं, डॉल्फिन्स पानी में रहती हैं तो वो पानी में कुछ अलग साउंड्स निकालकर कम्युनिकेट कर पाती हैं पानी के अंदर। ठीक है। Now, whales and dolphin locate their food with the help of echo. Echo मतलब गूंज, साउंड। जो whales होती हैं और जो dolphins होती हैं वो अपने फूड को कैसे लोकेट कर पाती हैं? echo से। जो साउंड होती है, जो गूंजती है आवाज, उससे अपने फूड को लोकेट कर पाती हैं। A shark has strongest sense of human blood among all organisms. शार्क के पास स्ट्रॉन्गेस्ट सेंस होती है ह्यूमन ब्लड की। मींस शार्क को बहुत बहुत दूर से पता लग जाता है कि कोई इंसान पास आ रहा है। ह्यूमन ब्लड की सबसे ज्यादा सेंस किसको होती है? शार्क को। ठीक है, समझ आया? ये नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। एनिमल्स कैन नॉट सी एज मैनी कलर्स एज ह्यूमन कैन। ऑब्वियसली देखो, जानवर जो है वो उतने कलर्स नहीं देख पाते जितने हम ह्यूमंस देख पाते हैं। एनिमल्स दैट आर अवेक इन डे टाइम। जो एनिमल्स डे टाइम में जागते हैं वो कुछ अलग अलग कलर्स देख पाते हैं जरूर। बट जो एनिमल्स सिर्फ और सिर्फ रात में जागते हैं, जैसे उल्लू और जैसे आपका बैट, जो सिर्फ रात में जागते हैं, वो ब्लैक और व्हाइट कलर ही देख पाते हैं, उसके अलावा कोई और कलर नहीं देख पाते। समझ आया? लास्ट स्लाइड पे चलते हैं। लास्ट स्लाइड देखते हैं क्या है। हेयर इज द लास्ट स्लाइड ऑफ दिस चैप्टर। उसके बाद ये चैप्टर पूरा खत्म है। फिर हम नेक्स्ट क्लास में दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सब्जेक्ट आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो मैं कौन से सब्जेक्ट का चैप्टर स्टार्ट कराऊं। ठीक है। देखो, इस स्लाइड में क्या है? बी कीपिंग। बी कीपिंग का मतलब होता है मधुमक्खी का पालन पोषण करना, मधुमक्खी पालना। ठीक है। हनी बीज लेड देयर एग्स फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर। हनी बीज का जो बीज होती हैं वो अपने अंडे कब देती हैं? सबसे ज्यादा अक्टूबर से दिसंबर के टाइम पे। सो इट इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट बी कीपिंग इन द स्टेट ऑफ बिहार। ये अक्टूबर से दिसंबर जो होता है वो बेस्ट टाइम होता है बी कीपिंग का। जो मधुमक्खी को पालते हैं उनके लिए बेस्ट टाइम होता है अक्टूबर से दिसंबर, कि वो बी कीपिंग का पालन, बी कीपिंग कर पाए। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज एवरी बीहाइव हैज वन क्वीन बी विच लेज एग। हर बीहाइव में मतलब मधुमक्खी के छत्ते में सिर्फ एक क्वीन बी होती है जो अंडे देती है। ठीक है। मोस्ट ऑफ द बी इन द हाइव आर वर्कर बीज। एक क्वीन बी होती है, उसके अलावा जितनी भी बीज होती हैं वो वर्कर बीज होती हैं। उनका काम होता है सिर्फ फूल के ऊपर से शहद को या रस को चूस कर लेकर जाना। ठीक है। और कुछ मेल बीज होते हैं, वो भी वर्कर बीज होते हैं, और कोई भी काम नहीं होता। और बाकी सारी बीज का अंडे सिर्फ एक ही बी देती है जो होती है क्वीन बी। समझ आया? दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। चैप्टर कंप्लीटेड। फाइनली चैप्टर कंप्लीट हो गया आपका। एनिमल चैप्टर थोड़ा बड़ा चैप्टर था बट कोई बात नहीं, हमने 2 पार्ट्स में इसको कंप्लीट कर दिया। बहुत अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट पढ़ के हमने इस चैप्टर को कंप्लीट करा है। अगर आपको चैप्टर अच्छा लगा हो तो डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज द वैष्णवी मेथड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।